Hello, welcome back to the channel. This is Kishore Rajput trying to record episode 4 of Road to 10K dollars. It's been a while. I know I disappointed so many people, including myself, and I do know not a good amount of crowd watches my videos. अगर हम एपिसोड 1 के व्यूज हटा दे 190 उसके बाद तो काफ़ी कम आए हैं 50-25 व्यूज लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को कुछ नहीं कह रहा मैं यू विल रियलाइज अगर तुम इस एपिसोड्स को देखोगे कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बीच में 2 वीक्स का गैप है 2 और 3 में 3 वीक्स का गैप है and by the time I'm recording this video इसमें भी 2 वीक्स का गैप है in my previous videos I mentioned कि I've been slacking off और lazy हो चुका हूँ बहुत मैं but that is not the reason I was not able to upload videos consistently the thing is guys मेरी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ अपना गुड अमाउंट ऑफ टाइम 80% ऑफ टाइम मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ to be more specify I've been learning a skill I've been working on it मैं आगे बताता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ इट्स अ क्वाइट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ आगे जाके ये मेरे को बहुत पावर देगा मैं आगे बताऊँगा अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम्हें अलाउ करता है इस वीडियो को देखने का और जो मैं चीज़ें अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना इट्स गोना बी अ गोल्ड माइन भाई मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने जिए हैं खुद ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़े किसी वीडियोस में नहीं सुने ये मैंने खुद जिए हूँ एंड इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इट कुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम योर बड़ा भाई कुछ भी समझ लो तुम मेरे को जो भी समझना चाहते हो जस्ट सुनते रहना अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन अलाउ करता है इफ़ यू हैव अटेंशन स्पैन ऑफ गोल्ड माइन गोल्ड फिश तो तुम ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो दैट इज़ नॉट फॉर यू आई डोंट वांट यू गाइस ओके चलो भाई लेसन्स के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ अभी हम चलते हैं रोड टू 10 के जर्नी की तरफ मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें मैंने समझाया था कि आई जस्ट लॉस्ट माई सोल सोर्स ऑफ इनकम मेरी अकेली सोर्स ऑफ इनकम उन बातों को भी ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी रोड टू 10 के की एपिसोड 1 आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं अपनी पहली सोर्स ऑफ इनकम खो दूंगा फिर दूसरी भी खो दी मैंने जो लोग नहीं जानते मुझे मैं क्या करता हूँ उनको मैं थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ सो आई डू यूट्यूब ऑटोमेशन यूट्यूब फेसलेस चैनल्स अदर 3 चैनल्स उनके सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर थे एक चैनल के 500 से नीचे थे अभी करंटली में मेरे दोनों चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं फॉर मोर इन्फो ये वाली वीडियो जाके तुम देख सकते हो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं अपलोड नहीं कर रहा वीडियोस मैं होप खो चुका था कि मैं $10,000 तक कैसे पहुंचूंगा सोचो ना यार कैसे पहुंचूंगा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एपिसोड 1 इतना नसूम होगा कि मैं अपना पहला चैनल खो दूंगा मोनेटाइज वाला दूसरा भी खो दिया एंड देखो ये भी नहीं है कि मैंने डीमोनेटाइज होने के बाद हाथ पैर नहीं मारे मारे मैंने अपील वीडियो डाली दोनों चैनल के ऊपर अपील वीडियो डाली अपील वीडियो होती है जस्ट लाइक प्लीडिंग टू यूट्यूब कि भाई मेरा चैनल रीइंस्टेट कर दो मोनेटाइजेशन के लिए कि भाई पैसे कमाने दे बहनचोद मुझे अपने चैनल से डीमोनेटाइज मत कर प्लीडिंग कर रहे थे मुझसे इसे कहते हैं अपील वीडियो ठीक है तो मैंने करा रिजेक्ट कर दिया यूट्यूब ने अभी तुम यूट्यूब पे जाके देखोगे ना एंड सिर्फ सर्च बॉक्स पे जाना और ये टर्म सर्च करना यूट्यूब डिमोनेटाइज चैनल तुम्हें सोईओ वीडियोस मिल जाएंगी कि यूट्यूब हरामीपंती कर रहा है काफ़ी सारे लोगों के चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं मेन रीज़न इज़ क्योंकि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी है अपनी गाइडलाइंस चेंज करी है जिस कारण से तुम यूट्यूब पे कुछ भी कंटेंट अब अपलोड नहीं कर सकते साल 2 साल में यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ इतनी बदल देता है कि मान लो जो नीश अभी चल रही है वो शायद आने वाले 6 और 1 साल में नहीं चलेगी सपोज कि तुम अभी एक कुकिंग का चैनल खोल के बैठे हो अभी यूट्यूब का दिमाग सनका वो बोलेगा कि बहनचोद कुकिंग की वीडियो नहीं डाल सकता तू तू कुछ और इसमें डाल ड्रामा वामा होता है ऐसा क्योंकि जब से एआई आया ना उसने पूरे यूट्यूब ऑटोमेशन की यूट्यूब
को मैं लाइक ब्लेम नहीं करना चाहता। 60% मैं यूट्यूब को ब्लेम करूंगा, बट 40% मैं उन लोगों को ब्लेम करूंगा जो एआई का मिसयूज कर रहे हैं, एआई गार्बेज कंटेंट बना रहे हैं। अब जिस बिजनेस मॉडल में मैं काम करता हूँ, यूट्यूब फेसलेस चैनल, लोग एआई का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं अपना टॉपिक रिसर्च से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग और एनिमेशन, जितना भी हो सके वो सारा काम एआई से करवाते हैं, और वो एक गार्बेज ब्रेन रॉट कंटेंट होता है। सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक कूड़ादान बना दिया यूट्यूब को, जिस कारण से यूट्यूब को काफ़ी सारे चैनल डिलीट करने पड़े, डिमोनेटाइज करने पड़े। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल स्टेप्स जो यूट्यूब ने लिए, मगर आई वॉज नॉट हैप्पी। यूट्यूब को देखना चाहिए था कि भाई जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं, जो जेन्युइनली काम करते हैं, उनकी नहीं चैनल हटाना चाहिए था। बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ नीशेस ढूंढी है जो सेफ है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस फॉलो करती हैं। मैं उसके ऊपर काम करूंगा। मैं तुम्हें स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन सी नीशेस हैं जो सेफ है अभी फ़िलहाल। यूट्यूब की ये लिस्ट है, चेक कर लो, तुम पॉज करके देख सकते हो। इन नीशेस में से एक नीश पिक करके मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। अब बात आती है हमारी स्टोरीज की। वाई वॉज नॉट एबल टू अपलोड वीडियोस? ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, दूसरा काम जो पैसे से भी इम्पोर्टेंट है? इस साल के ऑलमोस्ट 5 महीने निकल चुके हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हाँ आई नो, कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। ये वाला सेगमेंट मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, लाइट चली गई थी। सो आखिर मैं 5-6 महीने तक आखिर मैं कर क्या रहा था? टू बी प्रिसाइज 5-6 महीने नहीं, अक्टूबर से लेके अब तक, दिसंबर का महीना हटा दो, आई एम गोइंग आउट एवरी सिंगल डे एंड आई वॉज ट्रेनिंग, आई एम स्टिल ट्रेनिंग ऑन माई ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। वाई यू आस्क? इन दिस डे एंड एज ये वाली स्किल मुझे ही नहीं, अगर कोई आदमी इसके ऊपर काम करना चाहता है, वो आगे जाके बहुत सारी पावर गेन्स कर सकता है। डैट इज़ हाउ मच पावरफुल ऑब्जर्वेशन इज़। सो या मैं पिछले इतने महीनों से, अक्टूबर से लेके अब तक, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम कर रहा था। आई वॉज गोइंग आउट एवरी सिंगल डे एंड मैं इन 5-6 महीनों में इतना कुछ सीखा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में, I'm gonna be completely honest, मैंने इतना कुछ कभी नहीं सीखता। आई वॉज होनिंग माई स्किल्स। उससे पहले मैं अपनी लर्निंग्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आई वांट शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मैं किस हद तक जा सकता हूँ अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड आई नो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे बारे में सुनने का, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। जो भी मैं लर्निंग शेयर करूँगा वो आगे जाके सेंस बनाएंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं शॉर्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो, कवर कर दूंगा सब कुछ। सो जब मैं बच्चा था, बच्चे से लेके 8वीं तक, आई वॉज अ नॉर्मल एवरेज किड। आई वॉज हैविंग फन प्लेइंग, कोई टेंशन नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना वगैरह वगैरह चीज़ें। 8वीं तक आई स्टडीड इन कोएड स्कूल, पब्लिक स्कूल, जहाँ पे लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं। एंड दैट वाज माय हैप्पी डेज। 8वीं तक मेरे हैप्पी डेज चालू थे, मैं खुश था। बट घर वालों ने और रिश्तेदारों ने मुझे टैग दे रखा था कि मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। फिर मैं 9th क्लास में आता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, जो मेरी लाइफ बदल देता है। जो ये टैग था ना मेरा, बिगड़ा हुआ बच्चा, वहाँ पे जाके मुझे पता लगता है कि मैं कितना मासूम बच्चा हूँ। सरकारी स्कूल दिल्ली के बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ जब मैं पहुँचा, वहाँ पे बहुत हरामी से हरामी बच्चे थे, घटिया से घटिया। भाई मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी वहाँ पे। तो एक तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पे, हर एक दूसरे तीसरे दिन गैंग वॉर होते रहते थे स्कूल में, खतरनाक। आजकल के बच्चे तो चूत, ये तो सिर्फ बेसिक था। वहाँ पर बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें हुआ करती थी। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ ऐसे करते थे, ऐसे। मैं तुम्हें स्पेसिफिक वे में नहीं बताऊंगा वरना मेरी वीडियो बैन हो सकती है। बट वो चीज़ें इतनी ट्रॉमेटाइज थी। अगर कोई चोमू चुचलिया बच्चा देखे ना, जो रेडिट पे जब उनके माँ बाप गाली देते हैं और अपना रेंट करने आ जाते हैं रेडिट पे कि मेरे माँ बापों ने मुझे ये कह दिया, आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, वो तो ये झेल भी नहीं पाते। जो चीज़ें मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, इट वॉज क्वाइट ट्रोमेटाइजिंग। एंड आई वॉज 12 साल का हूँ मैं। एंड मैंने ये चीज़ें देखी ना पहली बार, मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा मैं डिप्रेस हो गया उसे देख के, या फिर मेरा ट्रोमा वरोमा आ गया, मुझे कुछ नहीं। मुझे रियलिटी पता लगी वर्ल्ड में। गवर्नमेंट स्कूल में मैं 9th से लेकर 12th तक पढ़ा हूँ। मैं 9th में फ़ेल भी हो चुका था एक बार, बट इट वाज़ फाइन।
क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लासेस जम कराई थी। 2 साल मुझे क्लास जम कराई थी, एक तो यूकेजी नर्सरी में और एक तो सेकंड क्लास मुझे जम कराई थी, जिस कारण से मैं 9th क्लास के जो बच्चे थे जिस क्लास में मैं था, वो मेरे से बड़े थे थोड़े उम्र में, हाइट में, तो मेरे को वहाँ पे पैरासाइट बनना पड़ा ताकि मैं उस स्कूल में सरवाइव कर सकूँ। गवर्नमेंट स्कूल ने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई है, मेरा परसेप्शन बदल दिया मेरी लाइफ में। इट वाज अ बैड स्कूल, मगर सिखाई है कुछ चीज़ें मुझे। 9th में जब मैं फेल हो गया था, मैं ज़्यादा लड़ाइयों में घुस गया। मैं धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, गलत जगह में लड़ाइयों में घुस गया, उन लड़ाइयों में घुस गया जो आगे जाके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी उसने। मैं इतना लड़ता था। आई वॉज नॉट अ मेन करेक्टर, बाय द वे मैं साइड करेक्टर था। झुंड में लड़ता था, इधर गैंग गैंग में फाइट हो रही है, वहाँ पर अगर अकेला बंदा है तो हमने पीट दिया, अगर उस उन्होंने हमारा अकेला बंदा देख लिया तो उन्होंने पीट दिया। ये सब चलता रहता था। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ी स्टोरी। जब मैं 10th क्लास में आया, लॉकडाउन लग गया। 10th हमारी लॉकडाउन में निकल जाती है। 11th 12th में आई वॉज अ पॉपुलर किड, क्योंकि मैं आई वॉज अ वेल स्पोकन किड, गुड लुकिंग किड, टीचरों की नज़रों में था। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट इन सब एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स नहीं, खेल कूद में, स्पोर्ट्स कहना अच्छा नहीं होगा, खेल कूद में अच्छा था मैं। तो आई वॉज अ पॉपुलर किड, मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे वहाँ पे, एंड आई वॉज इंजॉइंग माई लाइफ। फर्स्ट एवर जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुल गए थे, एंड आई वॉज मेकिंग मनी एज वेल। 15 साल का था मैं, मेरे पास लैपटॉप आ चुका था मेरा। 9th क्लास फेल होने के बाद मेरे माँ बापों ने मुझे लैपटॉप दिला दिया था, ये वाला दादी ने दिलाया था मेरे को। तो इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, एंड आई वॉज मेकिंग मनी ऑनलाइन, फाइवर से फ्रीलांस करता था मैं, एंड दोज वर माई हैप्पी डेज। मैं पीक पे था अपनी, पॉपुलर भी था, गर्लफ्रेंड भी थी, और दोस्त भी अच्छे थे, और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी मेरी। बट ये लाइफ मेरी अच्छी तब तक चली जब तक 12वीं से मैं निकल नहीं गया। जब मैं 12वीं पास करता हूँ 2022 में, उसके बाद से मैं पॉपुलर किड से लोनर बन जाता हूँ। धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त छूटने लगते हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब करने जा रहा है, धीरे धीरे करके सब छूट गए। मेरा माइंड ना थोड़ा यूनिक था। अब जैसे कि मैं ऑनलाइन पैसे कमाने लग गया था फ्रीलांसिंग से, वेब डेवलपमेंट से। उस टाइम पे 15-16 साल की उम्र में, 18 साल तक सोच लिया था कि मैं मिलियनर बनने वाला हूँ, सोच लिया था, मेरा इतना कॉन्फिडेंस था। आज की डेट का जो किशोर है, उस 15-16 साल के लड़के का मुकाबला आज भी मैं नहीं कर पाता, उस फोकस के साथ, उस दिमाग के साथ, उस हार्ड वर्किंग किशोर के साथ। तो मैं ऐसा था। लोगों का ग्लो अप होता है, मेरा 12वीं के बाद ग्लो डाउन हुआ है। पैसे भी नहीं कमा पाया, कुछ भी नहीं कमा पाया, क्योंकि उससे भी बड़ी बदतर चीज़ हुई मेरे साथ। लोनर तो मैं बन ही गया था। फास्ट फॉरवर्ड कर देते थोड़ा, 12वीं में पास कर चुका हूँ, आई बिकेम लोनर, घर में रहने लग गया ज़्यादातर। मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, मेरी किडनी में स्टोन आ गया, फिर मेरा लीवर ख़राब हो गया, फिर मेरा हाथ भी टूट गया था बीच में। 8 6 ये सिलसिला 8 9 महीने तक चला, और मैं धीरे धीरे करके फिर ठीक होने लगा। फिर ठीक होने के बाद 10 जनवरी 2023 को आई गॉट डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस। टीबी हो गई मेरे को छाती में। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरी लड़ाई हुआ करती थी स्कूल में, मैं लड़ाकू था। तो उस लड़ाई में मेरे साथ एक हादसा हुआ था 11वीं क्लास में। एक बार मैं बहुत बुरा पिटा था, जिस कारण से मेरा जो ये लेफ्ट वाला एरिया था ये डैमेज हो चुका था। यहाँ पर मुझे कम से कम 15 बार डंडे पड़े थे, इधर की साइड पे अंदरूनी चोट हो गई थी। तो जब टीबी हुई 10 जनवरी 2023 को, तो वो टीबी में मेरा वल्नरेबल पार्ट था, ये वाला, मेरी आँख, इधर फैल गई वो टीबी। इधर मेरी आँख में पर्दे में ब्लड क्लॉट्स बनने लग गए, जिस कारण से मेरे को दिखना बंद हो गया। धीरे धीरे करके हफ्ते 2 हफ्ते में, जब मैं डायग्नोस हुआ था उसके बाद मेरे को इस आँख से दिखना बंद हो गया, मैं अंधा हो गया। यह सिलसिला 6 महीने तक चला। मैं ऐसा दिखने लग गया था कुछ। मेरे पास की तुम यूट्यूब की वीडियोस जाके देख सकते हो कि मैं अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में था सबसे ज़्यादा। मैं डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उससे बदतर हालत थी मेरी। कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे मेरे को, बस सोच रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म है। आँख चली गई, पतला हो गया, पेट खराब, किडनी खराब, ये सब। एक बीमारी ठीक होती थी दूसरी आ जाती थी। तो मैं बस कोस रहा था अपने आप को कि मैं क्यों करा। मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी ऐसी है कि जो भी चीज़ें मेरे साथ होती है उसका ज़िम्मेदार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैं खुद लेता हूँ। मैं किसी को नहीं कोसता, ना अपने भगवान को, ना घर वालों को, ना किसी दोस्त को। जैसा कि मैंने बताया, 12वीं के बाद आई वॉज अ लोनर। किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन नहीं करा, किसी भी दोस्त ने, एंड कोई मेरे घर नहीं आया, किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा मेरे को। तो 17 की उम्र से लेके
ऑलमोस्ट 2 साल मैं अपने घर में बंद रहा। तो उन 2 साल में ह्यूमन कनेक्शन आई डेंट फील एनीथिंग, सब कट हो गया। घर वाले साथ थे, उनसे मैं बात नहीं करता था बिकॉज बीमारी इतनी तगड़ी थी कि जो भी मैं मेडिसिन ले रहा था उससे मेरा चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा होना, बहुत ही गंदी हालत हो गई थी। मैं कैसे बताऊँ, मैं पागल हो गया था मैं। तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया कि मेरी आँख ठीक नहीं हो सकती, मैं एक आँख से अंधा हो जाऊँगा। बट भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया। जब मैं धीरे-धीरे करके इस बीमारी से भी रिकवर हो रहा था, आई डिसाइडेड मेरा शरीर का एक-एक अंग जब ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, आई एम गोना चूज़ माय पाथ और मैं उसको चेज़ करूँगा। मेरा गोल पुरुषोत्तम। अब मैं तुम्हें अपना गोल नहीं बता सकता बट ये समझ लो इस गोल का नाम है पुरुषोत्तम। एंड मैंने काफ़ी सारे प्लान बनाए। सबसे पहले 4 पिलर बनाए मैंने, जो इस गोल की बुनियाद थी कि ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए। ये मेरे फर्स्ट स्टेप है, ये मेरे फर्स्ट 4 पिलर हैं, इनको मेरे को अचीव करना है। पहला था सोशल, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती है, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशनल, साइकोलॉजी, नेटवर्किंग, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है सोशल में। तभी मैं 4-5 महीनों से इस पे काम कर रहा था। सेकंड था मेरा सोर्स ऑफ इनकम, जो कि मैं अचीव कर चुका था ऑलरेडी, मगर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर है, कुछ नहीं पता, चला गया मेरा सोर्स ऑफ इनकम। तभी मैंने ये रोड टू 10 की जर्नी दोबारा स्टार्ट करी। ये था मेरा सेकंड पिलर। थर्ड पिलर था मेरा गुड बॉडी और चौथा पिलर था मेरा पर्सनल ब्रांड, ये जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना। तो दीज वर माई 4 पिलर्स। ओके, बैक टू द स्टोरी, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा। मैं इस बीमारी से रिकवर होता हूँ एंड आई वॉज चेजिंग माई गोल्स। सबसे पहले सोशल होना था मेरे को, क्योंकि मैं इतने साल अपने घर में बंद था। आई वॉन्ट ह्यूमन कनेक्शन, आई वांटेड इट। तो मैं सबसे ज़्यादा पहले कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। वहाँ पर मेरे ना जाने क्यों मैं अच्छा दिखने लग गया था। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, पूरी तरह से मेरी बॉडी रिकवर हो गई थी। मैं पतले से ऐसा बन गया था, आई वॉज लुकिंग गुड। मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो गई थी बिकॉज मैं वीडियोज़ देखता था, रोज़ पॉडकास्ट सुनता था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, काफ़ी सारे दोस्त बने वहाँ कोचिंग में और वहाँ पर मेरी कई सारी लड़कियाँ भी दोस्त बनी एंड उस लड़की में से एक सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनी वहाँ पर। तो डैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज फिजिकली इंटीमेटेड विद अ वुमेन, लास्ट टाइम 23 सितंबर की बात है ये। एंड उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कुछ सीन हो गया एंड मुझे कोचिंग से निकलना पड़ा। उसके बाद मैं फिर लोनर फेज़ में आ गया, फिर से मैं घर में रहने लग गया एंड पूरा 2024 मैंने अपने फोकस हेल्थ और पढ़ाई लिखाई साइकोलॉजी उन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करा। 2024 से लेकर 2025 तक मैंने अपने मनी गोल्स पे काम करा। तभी मैंने ये जो 4-5 जो 6 चैनल्स है ये एस्टैब्लिश करे। मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करी और अपना पर्सनल ब्रांड भी दोबारा से स्टार्ट करा। 2023 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, ये वाला लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके देख सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो। उसमें तुम देखोगे कि मैं कैसा दिखता था, पतला सा दुबला सा। उसमें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बता रखी कि कैसे मैं बीमार हुआ, कैसे मैंने रिकवर किया और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। तो दैट वाज माय स्टोरी। तो एंड करंट की मेरी सिचुएशन है, आई एम अलोन इन दिस जर्नी, आई हैव नो फ्रेंड्स, नो गर्लफ्रेंड और मेरी फैमिली से मेरे रिलेशन कुछ खास अच्छे हैं नहीं बिकॉज अगेन आई एम अनएम्प्लॉयड, 20 year old। दिस मंथ आई एम गोना बी 21। सो जाहिर सी बात है क्यों अच्छे नहीं हैं। बट आई हैव कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यू पीपल जिनसे मैं रिसेंटली ट्रैवल के दौरान मिला था। पुराने दोस्तों से तो मैंने टाइज कट कर लिए हैं बिकॉज दे हैव अ लूजर मेंटेलिटी एंड उन्होंने अपना एक अलग पाथ चुन रखा है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है और उनकी लूजर मेंटेलिटी है। सो नॉट माई क्राउड। ओके, दैट इज माई करंट सिचुएशन। क्लियर नाउ। जब मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम एस्टैब्लिश कर ली थी तो मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक वीडियो डालता था, पैसिव इनकम आ रही थी। उसी दौरान मैंने ये कंप्यूटर भी खरीद लिया था उन्हीं पैसों से एंड 3 मंथ तक दबा के मैंने इस पर गेमिंग करी। उसके बाद आई गॉट बोर्ड, जो गेम्स मुझे खेलने थे मैंने खेल लिए, मेरा मन भर गया एंड अब मैं क्या करूं इस कंप्यूटर के साथ। मैंने ये कंप्यूटर खरीदा था काम करने के लिए, अपना यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस चलाने के लिए। आज भी जब मैं अपनी पीसी की वीडियो पे कमेंट्स चेक करता हूँ ना, लोग मेरे को राय देते रहते हैं कि भाई ये 5080 लगवा लेता, AMD के साथ चला जाता, लिक्विड कूलर क्यों नहीं लगवाया, ये वाला केस क्यों नहीं लगवाया, वगैरह वगैरह राय देते रहते हैं अपनी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भाई मैंने 1.5-2 महीने रिसर्च करी है बैठ के, जो जो पार्ट्स
पार्ट्स मुझे लगवाने थे, मैंने वो लगवाए हैं। ये फ्लैगशिप पीसी है बस। हाँ, मैंने लिक्विड कूलर की वो करी है, लेकिन उसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है अभी। 46 इसके टेम्परेचर्स आते हैं इस कंप्यूटर के, एंड अच्छा चल रहा है। मैं गेम्स खेलता नहीं इस पे। जैसे मैंने बताया, 1-2 महीने मैंने गेम खेले और मेरा मन भर गया। जो काम करना था वो मैं कर रहा नहीं हूँ इससे। मैं इसको वेस्ट ऑफ मनी कहता हूँ। अगर मैं 80,000 रुपए का पीसी बनवा लेता ना, सिर्फ मॉनिटर एक्सक्लूड करके, तो भी मैं खुश रहता, आई बिलीव। क्योंकि आई एम नॉट गुड विद मनी, मैं ऐसी स्पेंड कर देता हूँ। एनीवेज, सो 3 मंथ गुजर गए थे, अक्टूबर आ गया। काफ़ी वक्त हो चुका था सिंस आई लास्ट हैड इंटरकोर्स विद समवन। इंटरकोर्स अगर तुम्हें नहीं पता तो सर्च कर लेना गूगल पे। एंड आई वॉज क्रेविंग, सो आई स्टार्ट गोइंग आउट एवरी सिंगल डे 1 अक्टूबर से। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम गोना सजेस्ट यू भाई, डे 1 से लेके डे 30 तक गो आउट एवरी सिंगल डे। डजेंट मैटर कहाँ जा रहे हो तुम अपने मोहल्ले में घूम सकते हो, आसपास के ब्लॉक्स में घूम लो, या फिर दिल्ली में रहते हो अब, या फिर कोई तुम्हारा शहर है उसको एक्सप्लोर करो। हफ्ते में एक बार चले जाओ कहीं ऐसी जगह ढूंढने, दूर चले जाओ थोड़ा, बट तुम्हें जाना है एवरी सिंगल डे। इट गोना चेंज योर लाइफ। मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, जो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। सो आई वॉज चेजिंग इंटरकोर्स, आई वॉज चेजिंग, मैं इंटरकोर्स नहीं बोलूंगा बार बार, तो मैं इसको रेफर कर देता हूँ वी, ठीक है। जब भी मैं वी बोलूँ तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली एडवाइस जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पे उन सलाहकार से सुनी ना बार बार, व्हेन आई वाज अ यंग टीनेजर, तब मैंने कभी अमल नहीं करी। बट व्हेन आई वाज अ ग्रोन अप, मैं 20 साल का हो गया हूँ, बहन चोद, आई वाज क्रेविंग वी, तो मुझे ये करना था। देखो, अब ऐसा तो होने वाला है नहीं कि मैं घर में घुस रहा हूँ और सामने से एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो जाएगी, मेरे दरवाजा खटखटाएगी, जैसे जाकिर खान बोलता है ना, ये आओ मेरे मतलब समझ जाओ, तुम मेरे साथ करो। ये होते हैं कमेंट सेक्शन में लड़के, इन चूतियों को बस ना रंडी रोना करना होता है कि भाई बंदी नहीं बन रही, दोस्त नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वगैरह वगैरह चीजें करते रहते हैं ना, इनके दिमाग में ये चल रहा होता है। एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई नेवर एवर रिलेट टू दोस फकर्स, ठीक है। अगर तुम्हारी मेंटेलिटी भी ऐसी है ना कि बस रंडी रोना करना है तुम्हें, और एक सपना लेके चलते हो कि सामने से लड़की आएगी जो करेगी, जैसे जाकिर खान ने बताया ना, अगर तुम्हारी ऐसी मेंटेलिटी है, चेंज दैट इज सो पथेटिक। तो रैदर इन चोमोस की तरह आई टेक एक्शन। आई वॉज गोइंग आउट एवरी सिंगल डे, एंड शुरुआत के कुछ दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में, आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम गर्ल्स। तो हर रोज जब भी मैं बाहर निकलता था, किसी ना किसी लड़की से मेरा आई कांटेक्ट होता रहता था। लड़की आपस सामने से स्माइल कर रही है, और कुछ लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन भी होने लग गया, जैसे हाय हेलो। तो आज भी मैं उनसे बात करता हूँ कभी कभार, उनका कांटेक्ट है मेरे पास। बट कीप इन माइंड, इन लड़कियों से मेरा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। जो मैं चेस कर रहा था वी, वो मुझे अभी भी नहीं मिला था, ठीक है। सो देखो, आई वॉज गेटिंग ऑल द टेंशन फ्रॉम गर्ल्स, तब मुझे अच्छा लग रहा था। आई वॉज गेटिंग एडिक्टेड कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, किसको नहीं पसंद फ्री की अटेंशन, राइट। एंड इस दौरान, इस चैलेंज के दौरान, आई गॉट 6 प्रपोजल फ्रॉम गर्ल्स। मैं हिंट और सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा, लाइक लड़कियां वाज आस्किंग मी टू बी देयर बॉयफ्रेंड, एंड उनमें से मेरे को 2-3 लड़कियों को रिजेक्ट करना पड़ा बिकॉज दे वर अंडर एज, एंड ट्यूशन की लड़कियां थी। बहुत क्यूट प्रपोजल था उन लड़कियों का। अगर तुम्हें स्टोरी सुननी है तो बता देना, 4 और प्रपोजल मिले थे मेरे को, बट आई हैड टू रिजेक्ट देम एज वेल। उसकी भी स्टोरी मैं सुना दूंगा अगर तुम्हें सुननी है, तुम चाहते हो एक स्टोरी टाइम बनाऊं मैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन नाउ। कुछ लोग अभी बोलेंगे कि भाई तेरे को ये सब हिंट्स, आई कांटेक्ट, सिग्नल्स, प्रपोजल्स ये सब मिले बिकॉज यू आर गुड लुकिंग। लेकिन भाई, गुड लुकिंग तो मैं पहले भी था, फिर मैं 3 साल तक सिंगल क्यों रहा? सिंगल वैसे मैं अभी भी हूँ, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द टेंशन पहले। वाई? टेल मी वाई। द रीजन इज नॉट बिकॉज आई एम गुड लुकिंग, द रीजन इज विसिनिटी सर्कल। क्या है इसका मतलब? लेट मी एक्सप्लेन नाउ। जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कुछ गुड लुकिंग हैं, अच्छे दिखते हैं, लंबे चौड़े हैं, वेल स्पोकन भी हो, फिर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर तुम देखते हो एक ऐसे लड़के को जो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, छोटा हो सकता है, बदसूरत हो सकता है, फिर भी वो एक सुंदर सी लड़की पटा के घुमा रहा है उसे। कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब ये इंस्टाग्राम पर रील्स आती रहती है, लोग बोलते हैं कि अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं, बट क्यों खाते हैं ये भी तो पूछो किसी से। कोई बोलता है कि भाई बात करनी आनी चाहिए, नहीं,
दैट इज नॉट द सोल रीजन। द रीजन इज, एक वर्ड है विसिनिटी सर्कल। तुम लड़कियों की विसिनिटी में नहीं हो। अब जितने भी तुम गुड लुकिंग लोग हो, तुम अपने आप में रहते हो, तुम अपने काम से काम रखते हो, या तो तुम जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, घर से जिम, जिम से घर, दोस्तों के साथ घूम लिया, अकेले कभी नहीं घूमते तुम, या नहीं तो ज्यादातर अपना समय घर पे बिता रहे हो, तो लड़कियां कहाँ से तुम्हें ढूंढेगी? अब ये जितने भी ये अनअट्रैक्टिव लड़के होते हैं ना, इन्हें बात भी नहीं करनी आती ढंग से, बट ये लड़कियों की विसिनिटी सर्कल में होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, इंडिया में लड़कियां ज्यादातर कहाँ होती हैं? कंप्यूटर क्लासेस, लाइब्रेरी, या फिर कोई ट्यूशन क्लासेस में। अब ये जो अनअट्रैक्टिव लड़के होते हैं ना, ये कंप्यूटर सीखने के लिए ये ऐसी कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे लड़कियां की मात्रा ज़्यादा होती है। अब उन लड़कियों की नज़र में ये लड़का है अनअट्रैक्टिव वाला लड़का, वो उसकी विसिनिटी सर्कल में आ गया, मतलब उनकी नज़रों में आ गया उन लड़कियों की, तो वो बातचीत करेगा उन लड़कियों से, उनसे हाय हेलो करेगा। अभी तुम जो गुड लुकिंग लड़के हो, वो घर में घुसा बैठा है, अब वो उसकी लड़कियों की नज़रों में तुम है हो नहीं। अब ये लड़का अभी इमोशनली फिजिकली अवेलेबल है उस लड़की के साथ, उस कंप्यूटर क्लास में बैठी उस लड़की के साथ, ठीक है। अब उन लड़को लड़की की बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप में बदल जाता है, कंप्यूटर क्लास, ट्यूशन क्लास या लाइब्रेरी में। या तो फिर ये अट्रैक्टिव लड़के मेरी तरह गली को मोहल्ले में ऐसे ही घूमते रहते हैं, वहां पर भी लड़कियां होती हैं। अब तुम जो आदमी हो, या तो अपने तुम दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओगे, या तो तुम घर में पड़े रहोगे, या तो तुम जिम जाओगे और जिम से वापस घर आ जाओगे विदाउट ऑब्जर्विंग एनीथिंग। लड़कियों को देखना कुछ भी नहीं, तुम्हारा दिमाग सिर्फ रहता है कि भाई मुझे फोकस करना है। बाद में तुम रंडी रोना करते हो कि भाई लड़कियां ऐसे गंदी शक्ल के लड़कों के साथ क्यों जा रही है। वन वर्ड इज वेसिनिटी सर्कल। अगर तुम्हें लड़कियां चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लोग कितना भी अपने आप को तसल्ली दे लें कि भाई वी डोंट चेज गर्ल्स, वी वर्क ऑन आवर गोल्स, डोंट चेज होल, ओनली चेज गोल। चूतिया होते हैं ये लड़के। स्टार्ट गोइंग आउट भाई। दैट इज द मेन रीजन आई वॉज गेटिंग so many proposals एज अ गुड लुकिंग गाय। इफ यू आर नॉट लाइक कन्वेंशनली गुड लुकिंग, अगर डिसेंट भी दिखते हो तुम, अच्छा दिखते हो, या फिर अच्छी हाइट है तुम्हारी, या बोलना अच्छा आता है, लड़कियां गोना बी फ्लैट। जस्ट तुम्हें उनकी नजरों में आना है, एक बार जस्ट तुम बाहर जाके तो देखो। और कीप इन माइंड, अपने दोस्तों के साथ मत जाना। ये जो मैंने चैलेंज तुम्हें बताया ना, डे 1 से लेकर डे 30 तक अपने दोस्त के साथ मत जाना। इवन इवन अगर तुम एक लड़के को भी साथ लेके जा रहे हो, दिस इज नॉट गोना वर्क। यू हैव टू स्टे अलोन। आजकल लड़के लड़की बनते जा रहे हैं, अकेले नहीं जाते हैं, वो झुंड में चलते हैं, या तो उनका एक एक पक्का सा उनका बॉयफ्रेंड जैसा दोस्त होता है, जिनके साथ वो हाँ हाँ गप्पे शप्पे करते हुए चलते रहते हैं, उन्हें होश नहीं रहता। दे जस्ट वॉकिंग, आपस में बातें करने और अपने घर चले गए बातें करते करते। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग। 4-5 लोगों में या फिर एक भी बंदे के साथ तुम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दैट इज माई पॉइंट। ओके, सब क्लियर? मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया विसिनिटी के बारे में। व्हाट इज इट कि चोमोस के पास बंदियों का भंडार अबंडेंस क्यों होती है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? एंड ये सब सुनने के बाद भी तुमने कमेंट सेक्शन में बकचोदी करी ना फालतू की, यू आर चेजिंग गर्ल्स, यू आर चेजिंग होल, यू आर चेजिंग चूत और वगैरह, गोल चेज कर, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें सालों। ठीक है, अपने आप से झूठ मत बोलना। मुझे पता है रात को जाके तुम क्या करते हो। किसी बंदे ने अगर ये भी बोला कि पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाओ भाई, लड़कियां झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एक वो है ना कोड जो बहुत वायरल है, जो बेंचो इंस्टाग्राम के लोग बहुत यूज करते हैं, कि डोंट चेज बटरफ्लाइज, बिल्ड द गार्डन, बटरफ्लाई विल कम टू यू। मेरी बात सुनो भाई, ये ध्यान रखना, पैसों से रंडियां आती है, बंदियां नहीं, ठीक है? बाकी तुम समझदार हो। देखो, तुम्हारा अगर मेन गोल है कि पैसा कमाना, भाई मुझे पैसे से मैं सब कुछ खरीद लूंगा, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। देखो, मान भी लो तुम पैसे चेज कर लो, तुमने पैसा कमा लिया बहुत सारा, ढेर सारा, तुम सारी चीजें तो खरीद रहे हो, नॉन लिविंग थिंग जैसे कंप्यूटर, गाड़ी, बंगला वगैरह चीजें, सब चीजें खरीद रहे हो। उसके अलावा तुम्हें रिश्ते भी खरीदने पड़ेंगे, बंदियां तो खरीदनी पड़ेगी, जैसा लोग बोलते हैं चेज बटरफ्लाई विल कम कम, खरीदनी पड़ेगी वो तुम्हें लड़कियां, कनेक्शंस, लव। लोगों की जिंदगी में तुम सिर्फ एक वॉलेट बन के रह जाओगे और कुछ नहीं। इसलिए मैंने अब ये डिसाइड करा था 4-5 महीनों में कि
इफ मेरा फोकस मनी मेकिंग में नहीं बैठ रहा है और मेरा काम नहीं चल रहा है, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम इन दैट। मैं और भी चीजें बिल्ड करूंगा, जैसे मैंने अपने विजन बोर्ड में बनाया था, आई नीड टू बी गुड एट सोशल नेटवर्क्स बनाने हैं, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी है, पर्सनल ब्रांड बनाना है, काफी सारी चीजें हैं, मैं उन पे ध्यान देता हूँ। सो आई चूज सोशल, बीइंग सोशल। उन 4-5 मंथ्स में मैं ये कर रहा था। दैट इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक कॉन्टेंट, ना ही मैं अपने मनी मेकिंग गोल्स पे काम कर रहा था। एंड अगेन मेरा फोकस, अटेंशन स्पैन फक हो गया था। एंड रिसेंटली में मेरे घुंघरू भी टूट गए थे। ये वाली वीडियो जाके तुम देख सकते हो। तो उसमें भी मेरा 1 महीना चला गया, फरवरी का पूरा, क्योंकि भाई मैनहुड मेरा खतरे में आ गया था उस टाइम। मैंने वीडियो बता रखी है कि तुम अपने घुंघरू कैसे बचा सकते हो। वाइल डूइंग हैवी वर्कआउट मेरे घुंघरू टूट गए थे, तुम्हारे ना टूटे इसलिए ये वीडियो जाके देखो। तो घुंघरू ठीक करे मैंने, और मार्च अप्रैल इन 2 महीने मैंने फुल ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग करी अपनी, जिसमें मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। काफ़ी सारे लोगों के बारे में मैंने सीखा, एंड आई रियलाइज़ कि भाई मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। सो दैट वाज इट यार। मैं इसलिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मैं ये सब कर रहा था। एंड आई वाज ऑब्जर्विंग, मैं सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहा था, अपनी लाइफ के अदर एक्सपेक्ट को बिल्ड करने में लगा हुआ था। एंड मैं तुम्हें भी एडवाइस करूंगा, जो जो मैंने अभी तुम्हें बताया इस पे अमल करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आए, दोबारा से ये वीडियो देखो, दोबारा से वो वाला पार्ट देखो, विसिनिटी सर्कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर चेजिंग वी वाला पार्ट बिल्कुल देखना, यू विल गेट वे अहेड उन चोमों से जो कमेंट सेक्शन में रंडी रोना करता है कि अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं, सार अच्छी क्यों खाते हैं, मैंने तुम्हें समझा दिया है। इन चोमोस की तरह आर मत करना, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जितना कुछ तुमने अभी सुना, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इस कान से सुनोगे इस कान से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। तुमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करके तुम कोशिश करी है कि तुम मेरे इस चैलेंज से तुम कुछ सीख पाओ। ऑलराइट, मैंने सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें बताया कि कैसे मेरी सोर्स ऑफ इनकम चली गई और कैसे मेरी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल आ चुके हैं मनी मेकिंग गोल्स को लेकर। फिर मैंने तुम्हें बताया कि मैं 5-6 महीने तक आखिर कर क्या रहा था। देन आई एक्सप्लेन अबाउट हाउ आई वॉज चेजिंग वी, और विसिनिटी सर्कल के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि क्या सीक्रेट है टू गेट अ गर्लफ्रेंड इन इंडिया, एंड वाई चोमूज आर गेटिंग वे अहेड फ्रॉम यू। देन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा आखिर क्या कर रहा था। आई वॉज ऑब्जर्विंग, आई वॉज ट्रेनिंग, ये मेरा लाइफ का एक्सपेक्ट था जो मैं बिल्ड कर रहा था। एंड दिस इज हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। लास्टली आई हाईली सजेस्ट तुम ये वाला चैलेंज लो, गो आउट एवरी सिंगल डे, डजेंट मैटर कहीं भी जा सकते हो, बट अकेले जाना और डायरी लेके जाना अपने साथ। जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखे, तुमने ऑब्जर्व करा कुछ भी इंटरेस्टिंग आसपास, जो भी हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बंदियां नाच रही हैं, लड़कियां वारागर्दी कर रही हैं, कुछ भी हो रहा है इंटरेस्टिंग, उसको एक छोटी सी नोटबुक ले जाना अपने साथ और उसको नोट करना। मेरी रिक्वेस्ट है फ़ोन मत लेके जाना, अगर फ़ोन लेके जाते हो तो उसमें इंटरनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तभी ये वाली ट्रेनिंग काम करेगी। जस्ट डू दिस चैलेंज डे 1 to day 30, और मेरे को इसके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में आकर बताना मत भूलना। बहुत सारी चीज़ें बता दी यार मैंने, और अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो, कमाल है। यू आर ऑलरेडी वे 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 अहेड ऑफ द 99% ऑफ द पॉपुलेशन। ब्रावो टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं थक गया।